पित्ते में पथरी हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन करके पित्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पित्ते में पत्थर हुआ कैसे और क्या इस ऑपरेशन से बचा जा सकता है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि पित्ते में मौजूद ये पत्थर दरअसल कोलेस्ट्रॉल से बनता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का ये पत्थर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने से नहीं बनता, बल्कि जिगर एक केमिकल बनाता है जिसका काम चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल को तोड़ना है। इस केमिकल को हम बाइल कहते हैं और ये बाइल पित्ते के अंदर इकट्ठा होता है ताकि मैदे के अंदर आने वाली चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को हजम किया जा सके। और जब ये बाइल कम हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होकर पित्ते के अंदर पत्थर की शक्ल बनने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बाइल कम क्यों होती है। अब बाइल कम होने के बहुत सारे रीजन हैं। इनमें सरफहरिस्त एक हार्मोन एस्ट्रोजन का ज्यादा होना है और ये हार्मोन खवातीन में ज्यादा उस वक्त होता है जब वो प्रेग्नेंट हो या फिर बर्थ कंट्रोल थेरेपी पे चल रही हो या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट उनकी चल रही हो। तो इन तीनों सूरतों में पित्ते की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होता है जिसका नाम कोर्टिसोल है और ये कोर्टिसोल जब नॉर्मल लेवल से बढ़ने लग जाए तो अल्टीमेटली ये जिगर से बाइल की प्रोडक्शन को कम करता है। इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा हो रही है जिसकी वजह डायबिटीज हो सकती है या उसकी वजह आपका ज्यादा शुगर का इस्तेमाल हो सकता है, तब भी बाइल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर आप लो फैट डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, लो फैट दूध यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा अरसे तक, या फिर आपने चिकनाई खाना बिल्कुल छोड़ रखी है, तो तब भी बाइल की प्रोडक्शन रुक जाती है, क्योंकि जिगर में बाइल की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए भी आपको सैचुरेटेड फैट्स की जरूरत होती है। तो जब तक सैचुरेटेड फैट्स नहीं होगी जिगर में बाइल बनने का अमल ही शुरू नहीं होगा। और लास्ट पे है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। अगर कब्ज आपको होगी और जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा जिगर के अंदर बाइल कम बनेगी और पित्ते के अंदर पथरी बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट्स में ये लिखें कि इनमें से एक या एक से ज्यादा वजूहात क्या आपके अंदर भी हैं, और अगर हैं तो फिर लिख दें। और इसका सॉल्यूशन बहुत ही सादा है। सबसे पहले तो वजह तलाश करनी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बाइल की प्रोडक्शन कम हो रही है, क्योंकि जब आपने वो वजह तलाश कर ली तो आप अपने पित्ते में बनने वाली पथरी को रोक सकते हैं और उस ऑपरेशन से बच सकते हैं जिसमें आपका पित्ता निकालना पड़ सकता है। और जब आपने वो वजह तलाश कर ली तो फिर अपनी डाइट को करेक्ट करें और अपना लाइफस्टाइल ठीक करें ताकि आप खतरे वाले ग्रुप से बाहर निकल सकें। आपका डॉक्टर आपको बाइल एसिड्स और कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स दे सकते हैं जो कि पित्ते की पथरी के इब्तिदाई मराहिल में उसको हल करके जिस्म से बाहर निकाल सकता है। याद रखिए कि आपके जिस्म को चिकनाई और फैट्स हजम करने के लिए प्रॉपर बाइल और एंजाइम्स की जरूरत होती है। अपने किसी भी अमल से अपनी बॉडी को बाइल और एंजाइम से महरूम मत करें। कुल मिला के बात यह है कि पित्ते के अंदर बनने वाली पथरी के पीछे की वजूहात का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन करा के पित्ता निकलवा भी दिया और उस वजह को ठीक ना किया तो खतरा सारी जिंदगी रहेगा और अगली बार वो पत्थर पित्ते की वजह आपके जिगर में बनेगा। इसलिए जरूरी ये है कि असल प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और किसी दोस्त के साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें।